सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी इस चुनावी यात्रा में चुनावी तर्क वितर्क को लेकर के तमाम कई सारे लोगों से हमने अभी तक वार्तालाप की, साक्षात्कार हुए लोग। और इसी चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ जो है तो आम आदमी पार्टी से लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा राजकुमार जी, और आप सबके जो भी दर्शक हैं उनको देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, हमारे 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा यह है कि जो देश का नागरिक है उसको जो जीने के मूलभूत अधिकार हैं उन अधिकारों से वंचित ना किया जाए, क्योंकि सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि देश के हर नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, उसको जीने का अच्छा अधिकार मिल सके, उसके बच्चों को जो शिक्षा है उसके लिए कहीं यह नहीं सोचना पड़े कि मुझे अच्छी शिक्षा मिल रही है कि केवल खाना पूर्ति हो रही है। सरकार का यह काम है। उसके बाद जो स्वच्छ हवा है उसको अच्छा भोजन मिल सके, इनके अधिकार से वंचित ना किया जा सके, क्योंकि जो नागरिक है वो सो के उठता है जब तो वो टैक्स देता है, और जब वो सोने जाता है तो वो टैक्स देता है। अगर वो अपने हर पल का जीने का टैक्स दे रहा है सरकार को, तो सरकार का भी यह दायित्व होता है उस नागरिक के लिए। और नागरिक का मतलब मैंने ये कहा है कि प्रत्येक एक नागरिक, उसको उन अधिकारों से वंचित न किया जा सके। तो आम आदमी पार्टी की यही विचारधारा है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा यानी कि केवल काम करने वाली नहीं, एक अच्छा इंसान बनाने वाली शिक्षा, उसको स्वास्थ्य की सुविधा, उसको अगर उसके घर में परिवार में कोई अगर बीमार हो गया है तो उसको यह नहीं सोचना पड़े कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं, क्या मेरे परिजन की अच्छी दवाई हो सकेगी या वो दर दर भटकेगा, वो उसको सेवा मिल सके। महिलाओं की सुरक्षा आम आदमी पार्टी जैसे कि दिल्ली में कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं की यात्रा वहाँ पूरे दिल्ली में निःशुल्क की गई है। आप पूरे दिल्ली में कहीं भी यात्रा करिए, अगर आप महिला हैं, और न केवल आप दिल्ली में रहने वाली महिला, अगर आप बाहर से भी जा रही हैं, अगर आप दिल्ली के क्षेत्र में पहुंच गई हैं तो आपको बस में यात्रा करने के लिए यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कितना किराया देना पड़ेगा। वहाँ महिलाओं का जो बस यात्रा है वो पूरी तरह से मुफ्त है। शिक्षा की यह स्थिति है वहाँ कि आज प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं वहाँ के सरकारी स्कूल, और केवल भवन के मामले में नहीं, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो चुका है वहाँ कि 97%, 99% वहाँ प्रदेश का जो रिजल्ट है वह हो रहा है। वहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं पढ़े हुए वो IIT, IIM, बड़े बड़े वकील बन रहे हैं। अभी आपने देखा जेईई में 174 बच्चे हमारे टॉप किए। उसके बाद स्वास्थ्य के मामले में कहिए, यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र कोतमा में यह परिस्थिति है कि बड़ी मुश्किलों से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें भी आज भी टेस्ट पूरी तरह से नहीं होते। डॉक्टरों की कोई स्थिति नहीं है कि कब आते हैं कब जाते हैं। स्टाफ नर्स हो गए, जो भी वार्ड बॉय हो गए, उनके कार्य कैसे होते हैं यह कोई निश्चित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल हो चुका है इस क्षेत्र में। और वहीं आप दिल्ली में देखिए कि हर मोहल्ले में वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, और वह मोहल्ला क्लिनिक पूरे में अपने स्तर पे एक अस्पताल है। अगर वह वहाँ का नागरिक उस मोहल्ला क्लिनिक में नहीं ठीक होता है, अगर उसको उच्च स्तर की कोई स्वास्थ्य सेवा चाहिए तो वो यह सुनिश्चित करता है, और हमारे सरकार जो हमारी पार्टी की वह यह सुनिश्चित कर रही है कि आपकी चाहे 100 रुपये की दवाई हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की दवाई हो,
वो भी वहाँ पूरी तरह से निःशुल्क है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में यह कर रही है कि हर नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा की सुरक्षा, उसके जीने का अधिकार, यह काम करती है। यही आम आदमी पार्टी की मूल विचारधारा है और एक मुख्य काम जो ये सब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भ्रष्टाचार मुक्त का अभियान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है जी, और जी। विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारियां और किस तरह चुनाव आप लोग लड़ने वाले हैं? हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे विधानसभा चुनाव, पूरे सीटों पे चुनाव लड़ी और मुख्यतः अगर कहा जाए अनूपपुर ज़िले में तीनों विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ी करेगी और पूरी शिद्दत से यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। यहाँ अभी आप वर्तमान में कहें तो हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू है। प्रत्येक गांव में ग्राम समितियां बनाई जा रही हैं, उसके बाद बूथ इंचार्ज बनाए जाएंगे और आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आगामी 23 तारीख को अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत जो हैं हमारे प्रदेश सह प्रभारी श्रीमान दिनेश चड्ढा जी वो अनूपपुर के दौरे पर आ रहे हैं। मैं आप उनके साथ आपके अन्य पत्रकार साथियों को वहाँ के लिए आमंत्रित करूँगा। क्षेत्र की स्थितियों को लेकर के आप लोग कितने गंभीर हैं? क्योंकि देखिए अनूपपुर ज़िले के हालात को लेकर के आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि वाकई में क्या आप लोगों को लगता है इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और साथ ही साथ यहाँ अनूपपुर ज़िले का कितना विकास हुआ, कितना विनाश हुआ? आप अपने इस चुनावी उसूल को यात्रा को लेकर के किस तरह का तर्क वितर्क देना चाहेंगे? जैसा कि आपने यह जानना चाहा कि क्षेत्र में मध्य प्रदेश में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर यहाँ अगर आरोप केवल भारतीय जनता पार्टी को कौन दिया जाए तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि विगत 2 पंचवर्षीय से यहाँ कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार लगातार जिता रही है। क्षेत्र की जनता कांग्रेस पर भी भरोसा जता रही है, मगर ये जो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से भागते हैं। आप विधानसभा क्षेत्र, मात्र कोतमा की मैं बात कहूँगा, विधानसभा क्षेत्र के किसी भी कोने में चले जाइए, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र हो गया है। आप सड़क के मामले में देखिए, जो मध्य प्रदेश का सुदूर कोना का क्षेत्र है, जो बिजुरी नगर पालिका है, वहाँ आप सड़कों की स्थितियाँ देखेंगे, वहाँ के नागरिक, वहाँ की जनता उस सड़क के मामले पर लगातार आंदोलित है। इतना आक्रोश है कि नगर पालिका चुनाव में एक खानापूर्ति करने की कोशिश की गई, बोला गया कि वार्ड क्रमांक 7 और 8 में सड़क का टेंडर कर दिया गया है, और जैसे ही नगर पालिका चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद उस सड़क को उसी तरह जर्जर हालत में छोड़ दिया गया। तो क्या ये माने कि बिजली जो है तो नेता विहीन है? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहिष्कृत क्षेत्र माना जा रहा है इन दोनों के उसमें, बिजुरी में। और मात्र सड़क के मामले में नहीं, आज बिजुरी नगर पालिका प्रदेश में कहें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली नगर पालिका है, मगर वहाँ की जनता पानी के लिए वहाँ अगर साफ स्वच्छ पानी अगर जनता पीना चाहती है तो वो उसको मुहैया नहीं किया जाएगा। ये नगर पालिका की एक नाकामी मानी जाएगी। और यह कहें कि विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी इस कदम पर अपने कोई भी न तो कार्यक्रम रख पा रहे हैं, न ही बातें रखते हैं। विगत में नगरपालिका अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे हमारे बिजली क्षेत्र से श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने भी बिजली की जो ये जल समस्या है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी वर्तमान विधायक तो हैं आपके पास? विधानसभा की अब क्या बातें कहें, अब परिस्थितियाँ तो बहुत बुरी हो चुकी हैं। नहीं तो भाई क्षेत्र में अभी देखिए क्या है कि कार्यकाल तो ख़त्म हुआ नहीं, एक पंचवर्षीय ख़त्म हो चुका, दूसरा पंचवर्षीय ये अंत की ओर है। तो अब इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप लोग कि मतलब क्या इनसे लगता है आप लोगों को कि कुछ करेंगे? इसमें नई परिस्थितियाँ हमें तो उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ये जब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों जनप्रतिनिधि कि हमें एक और मौका दीजिए,
तो कितना मौका। अभी तो हाल फिलहाल अब कोयलांचल नगरी जो है तो समाप्ति की ओर है, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे खदानें बंद हो रही हैं। चाहे आपकी बिजली की बात करें, चाहे अपने जमुना कोतमत क्षेत्र की, तो क्षेत्र में जो बेरोजगारी का माहौल है, क्योंकि कोयलांचल नगरी आपकी समाप्ति की ओर है, इसके लिए अगर मान लीजिए आपकी सरकार आ गई तो आप लोग किस तरह का प्रयास करेंगे? हमारी सरकार आएगी, जैसे कि हमारे क्षेत्र में आम आदमी पार्टी अगर आती है तो आम आदमी पार्टी केवल उद्योगों को बढ़ाने की तरफ ध्यान देगी। छोटे छोटे लघु उद्योग जो बेरोजगार युवक हैं उनको लघु उद्योग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, और जहाँ भी रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं वहाँ क्षेत्रीय युवकों को मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो उपक्रम प्रस्तावित हैं, जैसा कि आपने अपने क्षेत्र में कई जनप्रतिनिधियों से यह प्रश्न किया है और प्रश्न में उत्तर भी निकल के आया कि बिजली नगर पालिका के पास सटा हुआ एक क्षेत्र है कोठी के पास, जिसमें 3 से 4 ग्राम पंचायतों की ज़मीनों को अधिकृत किया गया। उसमें एक पावर प्लांट लगना था बिलासपुर का। लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं, मगर वह जो उपक्रम है वह आज तक शुरू नहीं हुआ है। नज़र में सभी का यह मुद्दा है, मगर क्या वो जनप्रतिनिधि जनता के साथ मिलकर के उस समस्या का समाधान के लिए कोई आमूल कदम उठा रहे हैं? कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, केवल चर्चाएं की जा रही हैं। उस एक उपक्रम से हजारों युवकों को नौकरी मिलेगी। अगर वह उपक्रम लग गया तो वह क्षेत्र विकसित हो जाएगा, मगर इस विषय पर केवल राजनीति की जा रही है। हम यह आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे और जानकारी भी देना चाहेंगे कि हमने विगत कुछ दिनों से वहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों से मिलकर के इस पर चर्चा शुरू की हुई है, और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सारे किसानों के वहाँ दस्तावेज एकत्रित करने के बाद हम जो जिला प्रशासन है उनको इस विषय पर ज्ञापन भी देने वाले हैं, और अगर आवश्यकता पड़ती है, जिस स्तर तक आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम उस स्तर तक वहाँ के जनता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। चुनावी यात्रा के दौरान जो है तो अगली बार फिर से हमारी आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं पर होगी, क्योंकि ये यात्रा अभी ख़त्म तो होने वाली है नहीं, और विगत कुछ महीनों के चुनाव जहाँ पर विधानसभा को लेकर के आज माहौल जो है, माहौल कुछ इस तरह का है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के लोग जो है तो दावेदारी पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि धरातल में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के किसी भी तरह की कोई पहल नहीं कर रहा होता है। पहल से मेरा मतलब है कि आज यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, खासतौर पर अनूपपुर ज़िले की, जहाँ पर कोयलांचल नगरी हुआ करती थी, वो कोयलांचल नगरी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। खदानें बंद हो रही हैं और रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा बन करके रह गया है। तो देखना है कि आने वाले समय में क्या इन समस्याओं से निदान मिलता है या फिर नहीं मिलता है। चलिए, इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। धन्यवाद। काट दीजिए।